फियरलेस होते हैं, खतरनाक होते हैं और हर कोई चाहता है कि इनकी भर्ती हमारी सेना में हो। यदि नेपाल के यूथ यहाँ नहीं आएंगे तो चीन सोच रहा है कि वो गोरखा रेजिमेंट चीन में उसको फॉर्मेशन करे। तो एक किस्म से बहुत बड़ा संबंध है हिंदुस्तान की फौज और नेपाली फौज में। नेपाल के साथ हमारा रोटी बेटी का रिश्ता है। दुनिया के सबसे खतरनाक और फियरलेस सैनिकों में से है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आई ऑफ ट्रुथ और मैं हूं आपके साथ अनुजन रोहतगी। और आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दे पर आपसे बात करनी है। प्रधानमंत्री नेपाल के हाल ही में भारत आए और नेपाली जो गोरखा हैं उनकी भर्ती में फाइनल जो होती है उसके बारे में बातचीत हुई, लेकिन नेपाली प्रधानमंत्री ने साफ कह दिया कि वो अग्निवीर योजना जो 4 साल के लिए भर्ती होती है उसके तहत नहीं चाहते कि नेपाली गोरखा की भर्ती हो, वो चाहते हैं उनकी स्थायी भर्ती हो। और यही कारण है कि जो गोरखा रेजिमेंट है हमारे देश में, आपको बता दें 7 गोरखा रेजिमेंट है जिसमें नेपाली गोरखा के साथ साथ भारतीय मूल के लोगों की भर्ती होती है। और कुछ सालों पहले तक 60% जो नेपाली गोरखा थे वो इस सेना का, इस रेजिमेंट के पार्ट थे और 40% भारतीय मूल के लोग थे। लेकिन अब धीरे धीरे इनकी तादाद कम होती जा रही है क्योंकि नेपाली गोरखा की भर्ती एक तो कोरोना काल में नहीं हो पाई और अब जो अग्निवीर के कारण ये बात चल रही है इसका कोई समाधान नहीं निकल पा रहा है। और जो हाल ही में हमारी सेना ने नेपाली गोरखा की भर्ती के लिए नेपाल में रैली आयोजन करने की, भर्ती रैली आयोजन करने का जो परमिशन मांगी थी उसकी परमिशन भी नहीं थी। और जब प्रधानमंत्री यहाँ आए नेपाल के तो सोचा जा रहा था इस पर का कोई हल निकलेगा, लेकिन कोई हल नहीं निकला। लेकिन आपको बता दें दोस्तों, नेपाली गोरखा अपने फियरलेस बिहेवियर के कारण बहुत दुनिया भर में बहुत मशहूर है, बहुत खतरनाक होते हैं और हर कोई चाहता है कि उनकी रेजिमेंट में नेपाली गोरखा शामिल हो। और ऐसे में जो सेना में नेपाली गोरखा के पद खाली पड़े हैं, ये एक्सपर्ट के लिए चिंता का विषय है क्योंकि एक्सपर्ट मान रहे हैं कि इनको लूज नहीं करना चाहिए क्योंकि चाइना जो है पूरी तरह से नजर गड़ाए बैठा है नेपाली गोरखा के ऊपर कि कब इंडिया मना करे और कब इन गोरखा की भर्ती हम अपनी सेना में करें और अपनी सेना को मजबूत बनाएं। और इसी इंपॉर्टेंट मुद्दे पर आज मैंने बात करी है। हमारे साथ फॉर्मर मेजर जनरल पीके सहगल सर हैं, हमारे साथ फॉर्मर मेजर जनरल एसपी सिन्हा सर हैं। आप दोनों का स्वागत है आई ऑफ ट्रुथ में। पीके सहगल सर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या हमारे देश को, हमारी भारत को, सेना को जो उसकी एक पॉलिसी है अग्निवीर पॉलिसी 4 साल के लिए भर्ती हो रही है, क्या नेपाली गोरखा के लिए ये जो उनको कोई एक्सेप्शन देना चाहिए और वो जो मांग कर रहे हैं कि उनकी भर्ती स्थायी हो, तो क्या उनको स्थायी भर्ती मिलनी चाहिए, कितनी जरूरी है? नेपाल के प्रधानमंत्री ने साफ तौर पे कह दिया है कि वो अग्निवीर की जो आपकी कोशिश है उसमें वो नेपलीज को नहीं भेजेंगे। वो चाहते हैं कि नेपलीज को परमानेंट कमीशन दी जाए। गोरखा हिंदुस्तान के लिए ट्रम्प कार्ड है, हमको ये शर्त मान लेनी चाहिए और एक्सेप्शन देना चाहिए, नहीं तो हिंदुस्तान के लिए बहुत नुकसानदेह हो सकता है। तो चाइनीज ताक में है, तो चाइनीज तुरंत से अभी से कोशिश कर रहे हैं कि गोरखा जो है चाइनीज आर्मी में ज्वाइन करे ताकि जो हिंदुस्तान को एडवांटेज और निगेट हो सके। हिंदुस्तान की बहुत बड़ी भूल होगी अगर नेपाल को एक्सेप्शन नहीं देता। फियरलेस होते हैं, खतरनाक होते हैं और हर कोई चाहता है कि इनकी भर्ती हमारी सेना में हो। इसलिए सर का मानना है कि बिल्कुल जो इंडिया को एक्सेप्शन देना चाहिए। अगर वो चाहते हैं स्थायी भर्ती तो उनको स्थायी भर्ती मिलनी चाहिए क्योंकि चाइना जो है ताक लगाए बैठा है कि कब हिंदुस्तान मना करे, कब चाइना जो है इन गोरखाओं को अपनी सेना में भर्ती करे। एसपी सिन्हा सर, आपसे जानना चाहेंगे जो रवैया है सरकार का, हमारी सेना का, क्या उसमें चेंज होना चाहिए क्योंकि इन गोरखाओं की भर्ती हमारी सेना के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। जिस तरह से ये खतरनाक होते हैं, फेयरलेस होते हैं और उन एरियाज में इनको काम करने की पूरी एक्सपर्टीज होती है जहां आम सैनिक काम नहीं कर पाते। गोरखाओं को इसलिए शामिल किया जाता है और इसलिए ही गोरखा रेजिमेंट का है जो गठन किया गया है। आपको लगता है कि बातचीत होनी चाहिए नेपाल के साथ और इस मुद्दे का जरूर कोई हल निकलना चाहिए क्योंकि भारत और नेपाल के हित में यही होगा? तो देखिए, सबसे पहले जो महत्वपूर्ण चीज़ है कि गोरखास भारतीय आर्मी के सोल्जर्स रहे हैं ब्रिटिश के ज़माने से। दूसरी बात कि नेपाल के साथ हमारा रोटी बेटी का रिश्ता है। तीसरी बात, नेपाल एक बहुत महत्वपूर्ण हमारा पड़ोसी है और चीन की दृष्टि हमेशा उस पर लगी रहती है। और चीन के 1 पाम 5 फिंगर स्ट्रैटेजी के तहत जो पाम था वो था तिब्बत
फिंगर्स हैं नेपाल, भूटान, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख। तो नेपाल उसके रडार पे है और भूतकाल में चीन ने बहुत ही चतुरता के साथ नेपाल के राजनीति को प्रभावित किया है। तो नेपाल के हित में है और हिंदुस्तान के हित में है कि जो नेपाल के नौजवान हैं उनको परमानेंट बेसिस पे भारतीय सेना में लिया जाए। एक और बिंदु है कि चीन अब सोच रहा है कि यदि नेपाल के यूथ यहाँ नहीं आएंगे तो चीन सोच रहा है कि वो गुरखा रेजिमेंट चीन में उसको फॉर्मेशन करे और नेपाल के गुरखास को चीन के सेना में दाखिला दे। यदि ऐसा होता है तो ये नेपाल के हित में नहीं है, हमारे हित में नहीं है, क्योंकि यदि चीन तो हमारा दुश्मन है तो क्या हमारे जो गुरखास होंगे वो अपने भाइयों के साथ जो चीन के आर्मी में होंगे उनके साथ लड़ेंगे और पूर्ण शक्ति लगाएंगे? ये बड़ा प्रश्न उठता है। तो मेरा ख्याल है कि इस विवाद को हाईएस्ट पॉलिटिकल लेवल पे बातचीत करके सुलझाने की ज़रूरत है। और मेरा एक और ख्याल है कि नेपाल के नेतृत्व को ये समझ में आ गई है कि उसका परमानेंट हित हिंदुस्तान के साथ ही है। तो इतना कॉम्प्लेक्स चीज़ नहीं है, इसका समाधान ढूंढा जा सकता है। नेपाल के साथ रोटी बेटे का रिश्ता है और बीच में कुछ कड़वाहट जरूर हुई थी नेपाल के साथ, लेकिन भारत और नेपाल दोनों के लिए ही एक दूसरे की दोस्ती बहुत ज्यादा जरूरी भी है और फायदा भी है, एक दूसरे को फायदा है। और ऐसे में मानना है सेना सर का कि जो बातचीत है उस पर एक जरूर उसका हल निकलना चाहिए और जो नेपाल की डिमांड है उसको हमारी सेना को, हमारी सरकार को जरूर उस पर गंभीरता से सोचना चाहिए, क्योंकि गोरखा रेजिमेंट में बहुत सारे पद सुनने में जो आया है, एक्सपर्ट बताते हैं नेपाली जो पद हैं वो खाली पड़े हैं और किस तरह से इनको भरा जाए जिससे हमारी सेना जो है मजबूत हो। ठीक है सहगल सर, आपके पास एक बार आते हैं और ये जानना चाहेंगे कि जैसा कि पता है कि ब्रिटिश काल से ही गोरखा रेजिमेंट है ये, और ब्रिटिशर्स जो है वो भी गोरखा जो है नेपाली गोरखा है उनकी भर्ती अपनी सेना में करते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट माने जाते हैं गोरखा शैली जो होती है, काम करने का जो इनका काम होता है सेना में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है और इसलिए भारतीय गोरखा, नेपाली गोरखा की भर्ती ब्रिटिश में भी की जाती है। तो ऐसे में इनका इतिहास जरूर लोग जानना चाहेंगे कि गोरखा रेजिमेंट जो इस समय 7 गोरखा रेजिमेंट है देश में, क्यों बनी है? 1815 से लेकर अभी तक गोरखा सोल्जर्स को हिंदुस्तान की फौज में दाखिल किया जाता है। गोरखा दुनिया के सबसे खतरनाक और फियरलेस सैनिकों में से है और अंग्रेज इनसे काफ़ी इम्प्रेस होकर बड़े पैमाने पर उन्होंने हिंदुस्तान की फौज में इनको दाखिल किया। जब देश आज़ाद हुआ तो उस समय 10 गोरखा रेजिमेंट थी, जिसमें से 6 गोरखा रेजिमेंट जो है ट्राईपार्टाइट एग्रीमेंट हुई हिंदुस्तान, नेपाल और अंग्रेज़ों के बीच में, जिसमें से 6 रेजिमेंट्स हिंदुस्तान में गई और 4 ब्रिटेन में गई। लेकिन कुछ समय के बाद में जो 7th एंड 10th रेजिमेंट थी उसके सैनिकों ने अंग्रेज़ों के साथ वहाँ जाने के लिए मना कर दिया और एक और हिंदुस्तान में रेजिमेंट रेज की 11th गोरखा रेजिमेंट, जिसमें 7th और 10th रेजिमेंट के जवान भी आए। अभी हर साल जब रिक्रूटमेंट रैली होती है नेपाल में, उस समय तीनों देश, नेपाल के, हिंदुस्तान के और ब्रिटेन के प्रतिनिधि वहाँ होते हैं। 60% सोल्जर जो हैं वो हिंदुस्तान रिक्रूट करता है और 40% जो है नेपलीज करते हैं। जो फर्स्ट 20 होते हैं वो सारे के सारे ब्रिटिश आर्मी को ज्वाइन करते हैं क्योंकि वो सबसे ज़्यादा तनख्वाह देते हैं। उसके बाद हिंदुस्तान जो है नेपाल के बनिस्बत 2.5 टाइम ज़्यादा तनख्वाह देता है, तो हिंदुस्तान की फौज में आते हैं और बाकी जो होते हैं वो नेपलीज आर्मी के अंदर। एज ऑफ टुडे हिंदुस्तान के अंदर तकरीबन 43 रेजिमेंट्स हैं जिसमें गोरखा सोल्जर्स हैं और ये गोरखा सोल्जर्स हैं ये 60% नेपलीज हैं। टोटल एनी वन पॉइंट ऑफ टाइम 32,000 से 35,000 सैनिक हिंदुस्तान की फौज में हैं और जो हिंदुस्तान के में कार्रवाई करने के बाद में वापस नेपाल में सेटल हुए हैं लगभग 1.32 लाख है। लोगों को समझ में आ गया होगा कि गोरखा रेजिमेंट का इतिहास क्या है और यही बात बार बार एक्सपर्ट दोहरा रहे हैं कि जो गोरखा होते हैं, चाहे वो भारतीय मूल के हो, नेपाली मूल के, उसकी भर्ती ही सेना में इसलिए होती है क्योंकि लड़ने के तरीके जो होते हैं
फियरलेस होते हैं, इनको डर नहीं होता, खतरनाक माने जाते हैं और हर कोई चाहता है कि गोरखा की भर्ती हमारी सेना में हो। और चीन बिल्कुल चाह रहा है कि चीन की वैसी भी कोशिश है, वो इंटरफेयर करे जा रहा है नेपाल में। सब जानते हैं कि इन अंदर तक घुस रहा है, नेपाल में इन्वेस्टमेंट कर रहा है और ऐसे में वो उसकी पूरी कोशिश रहेगी कि भारत के साथ नेपाली गोरखा की जो बातचीत है वो ना बने, जिससे जो नेपाली गोरखा है वो चीनी सेना में शामिल हो जाए। तो बहुत जरूरी है सरकार को इस तरफ ध्यान देना। और जैसा कि एक्सपर्ट कह रहे हैं कि एक्सेप्शन होना चाहिए नेपाली गोरखा की भर्ती को लेकर। इस बात पे अडिग नहीं होना चाहिए कि अग्निवीर योजना के तहत ही भर्ती हो, नेपाली गोरखा को एक्सेप्शन मिलना चाहिए। दोस्तों, उम्मीद है आई ऑफ ट्रुथ का ये प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। हमारी कोशिश है आप तक सही और सटीक जानकारी दें और इसलिए हम हर फील्ड के एक्सपर्ट्स के माध्यम से आपको ये जानकारी देते हैं, बताते हैं ट्रुथ क्या है। कोशिश यही रहती है कि आप ज्यादा से ज्यादा दर्शक हमारे चैनल से जुड़ें और इसे पसंद करें। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब पर, इसे फॉलो कीजिए फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।